इन दिनों गैंगस्टर और गैंग वॉर की खबरें रोजाना निकलकर सामने आ रही है। कभी पंजाब से तो कभी राजस्थान से, तो कभी हरियाणा से, तो कभी दिल्ली से, तो कभी उत्तर प्रदेश से। चाहे अतीक अहमद के हत्याकांड की बात कर लें या फिर पंजाब में पिछले महीने यानी कि फरवरी के महीने में देखने को मिला था जब पंजाब की एक जेल में गैंग वॉर हुआ था, या फिर दिल्ली में अभी हाल ही में 10 से 8 दिन पहले जिस तरह से गैंग वॉर की घटना देखने को मिली। तो गैंग वॉर की घटनाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं और खास तौर से जेलों के अंदर जब दो गैंग आपस में भिड़ते हैं तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही खराब देखने को मिलता है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से हम आपके सामने लेकर एक खबर ऐसी आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के मंडोली जेल की घटना है। और वहां पर भी दो गैंग में, आप इसे गैंग वॉर तो नहीं कह सकते लेकिन मारपीट जरूर कह सकते हैं, क्योंकि इस दोनों गैंग के बीच में जो लड़ाई हुई है वो दोनों गैंग कोई छोटी मोटी गैंग नहीं है, बड़ी गैंग है। तो पहली गैंग है नंदू गैंग, जिसका नाम है कपिल सांगवान और फर्नांडो, जो विदेश में बैठकर अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करता है, जिसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस अभी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और इसी नंदू गैंग ने अभी दिल्ली में मटियाला में एक बीजेपी नेता जो 60 साल के थे, किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनकी सरेराह ऑफिस में घुसकर हत्या कर दी गई। तो एक गैंग इसमें है नंदू गैंग और दूसरा है एक बिपिन नागर गैंग। बिपिन नागर के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो बिपिन नागर ही वो है जिसके ऊपर हमला हुआ है चाकुओं से और उसके पूरे शरीर पर चाकू मारा गया है। और बिपिन नागर वो गैंगस्टर है, वो बदमाश है जिसने सुंदर भाटी, जिसका नाम आपने भी हाल फिलहाल में सुना होगा जब अतीक अहमद के केस में सुंदर भाटी का नाम निकलकर सामने आ रहा था, तो इस विपिन नागर ने सुंदर भाटी के ऊपर भी जानलेवा हमला किया था। और इसके साथ ही दिल्ली का एक और कुख्यात गैंगस्टर है छेनू पहलवान, कई बार आपने नाम सुना होगा छेनू पहलवान का, छेनू पहलवान के भी ऊपर इसने हमला किया था। तो विपिन नागर कौन है और इसके ऊपर क्यों हमला कराया गया है, एक एक बातें आपको इस वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से, तो बने रहेगा इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, और इसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दरअसल ये घटना है मंडोली जेल की। मंडोली जेल तिहाड़ जेल के अंदर ही आता है। अगर दिल्ली में जेलों की बात करें तो दिल्ली के अंदर कुल 3 जेलें बनाई गई हैं। पहला तिहाड़ है, दूसरा रोहिणी जेल है और तीसरा मंडोली जेल है। मंडोली जेल वो है जहां पर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पूर्वी दिल्ली के बदमाश मंडोली जेल में ज़्यादा बंद होते हैं। हालांकि तीनों जेल जो हैं दिल्ली के वो तिहाड़ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मंडोली जेल खास तौर से पूर्वी दिल्ली के लोग वहां पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो बदमाश होते हैं। तो इसी मंडोली जेल में बंद है एक गैंगस्टर जिसका नाम है विपिन नागर। कहने को तो ये लक्ष्मी नगर का रहने वाला है, इसके माँ बाप लक्ष्मी नगर में रहते हैं, लेकिन इसने अब से कुछ समय पहले पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी के ऊपर इसने जानलेवा हमला किया था। और इसके ऊपर उसी हमले के बाद जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तब से जेल में सजा काट रहा था छेनू पहलवान, जो किसी ज़माने में दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर हुआ करता था, जो गाहे बेगाहे अब भी दिल्ली के अंदर उसके गुर्गे कई वारदातों को अंजाम देते दिखाई देते हैं या फिर उनके बारे में खबरें हमें सुनने को मिलती हैं। तो छेनू पहलवान को भी मारने की कोशिश कर चुका है ये। तो इसका नाम है विपिन नागर और विपिन नागर जेल नंबर 15 में से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसके पास 3 से 4 लोग पहुंचते हैं और उसे अचानक जेल के अंदर मारने लगते हैं। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब चाकूबाजी हुई है तो बड़ा सवाल उठता है कि जेल के अंदर चाकूबाजी जैसी घटनाएं कैसे इन घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, क्योंकि अब से जैसा मैंने कहा कि 8 से 10 दिन पहले भी दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर प्रिंस तेवतिया नामक एक बदमाश की इसी तरह से हत्या कर दी गई थी। तो अब एक बार फिर से मंडोली जेल जो कि तिहाड़ के अंतर्गत आता है उसमें भी इस तरह की वारदात का एक बार फिर से शामिल होना या फिर निकलकर सामने आना, वो अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि हर्ष विहार थाना में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और जो आरोपी नंदू गैंग के बदमाश हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जो गैंगस्टर घायल हुआ है उससे पास के ही GTB अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां पर उसका इलाज चल रहा है। लेकिन उसके बारे में अगर गौर किया जाए तो सुंदर भाटी के ऊपर हमला कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खूंखार क्रिमिनल होगा गैंगस्टर विकी नागर। खुद ये खूंखार गैंगस्टर है और छेनू पहलवान पर भी इसने जानलेवा हमला कराया था। तो मिला जुला कर अगर सुंदर भाटी के बारे में हम थोड़ा सा जिक्र और करें तो सुंदर भाटी का नाम पश्चिमी यूपी में ऐसा चलता है उसका सिक्का कि बड़े बड़े अपराधों में सुंदर भाटी का नाम सामने आता है। ना सिर्फ बड़े बड़े अपराधों में बल्कि अभी हाल ही में जो प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड हुआ उसमें भी सुंदर भाटी गैंग का नाम उड़ते उड़ते ही सही लेकिन सामने आया है। और सुंदर भाटी को लेकर अब बड़ी बड़ी चर्चाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं। तो फिलहाल इस गैंग वॉर को आप गैंग वॉर कहें या फिर मारपीट कहें, गैंग वॉर के लिहाज से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, मारपीट के लिहाज से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर जेल में इन बदमाशों के पास चाकू कहां से आते हैं।
आशंका तो ये जताई जा रही है कि वर्चस्व अपना स्थापित करने के लिए इस मारपीट को या फिर इस गैंग वॉर को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल बहुत ही शिद्दत से कर रही है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक खबरें निकलकर गैंग वॉर के दिल्ली के तिहाड़ जेल के अधीन जितने भी जेल आते हैं वहां से सामने आती है, वो सरकार और सिस्टम और प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। फिलहाल इस गैंग वॉर में अपडेट को लेकर अभी बहुत कुछ खबरें आनी बाकी हैं, तो बने रहेगा, आप बताएंगे आपको विस्तार से। तो BDF न्यूज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप कुछ अपने विचार रखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।